हेलो बच्चों, आज हिंदी की क्लास में बहुत ही इंटरेस्टिंग व्याकरण का एक टॉपिक करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी और उन सवालों का जवाब आपको देना है बहुत ही सोच करके। जैसे मेरा पहला सवाल, समझिए कि मैं ये हूँ टीचर और आप सब बच्चे ये हैं। मैंने आपसे सवाल पूछा है, पहला सवाल, आसमान में कितने तारे होते हैं? तो आप में से किसी एक ने जवाब दिया आसमान में अनगिनत तारे होते हैं या सैकड़ों तारे होते हैं। इस तरह से आपने जवाब दे दिया। मैंने इससे पूछा तितली कैसी लगती है? इसने बोला तितली सुंदर लगती है। मैंने फिर आपके एक फ्रेंड से पूछा आपको किस रंग का फूल पसंद है? आपके फ्रेंड ने बोला मुझे लाल रंग का फूल पसंद है। तो इस तरह से सभी बच्चों ने अलग अलग तरह से जवाब दिए। यह बोर्ड किस रंग का है? यह बोर्ड लाल रंग का है। यह टेबल कैसा है? ये टेबल बहुत बड़ा है। तो आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी कि आप जो भी चीज़ें बता रहे हैं मुझे, उसमें आप उस चीज़ की एक क्वालिटी, एक विशेषता बता रहे हैं। ये टेबल बड़ा है, इस बच्चे को लाल रंग का फूल पसंद है, इसे तितली सुंदर लगती है, आसमान में सैकड़ों तारे हैं। तो इस तरह से क्या है, सबने एक एक चीज़ों के विशेषता बताई। तो जब भी हम किसी भी संज्ञा या सर्वनाम कौन होते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, यानी कि किसी इंसान का नाम, किसी सामान का नाम, किसी भी जगह का नाम या किसी जानवर का नाम, उसकी कोई विशेषता अगर हम बताते हैं, उसकी कोई क्वालिटी, इसकी कोई गुण हम बताते हैं, तो उसे हम विशेषण कहते हैं। अब कैसे विशेषण को आप पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर कर पाइएगा, चलिए हम लोग उसके लिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पूछे गए और आपने इसका जवाब लिखना है। मुझे तितली सुंदर लगती है, हिंदी में इसको अच्छे से लिखिएगा। ऐसे आपको 5 या 6 सवालों के जवाब देने हैं। जैसे मैं आपसे सवाल पूछूंगी, आपको भारत के सैनिक कैसे लगते हैं? आप क्या बोलोगे? मुझे भारत के सैनिक बहादुर लगते हैं। आप किस रंग की पतंग उड़ा रहे हैं? मैं हरे रंग की पतंग उड़ा रहा हूँ। तो आपने पतंग की क्या विशेषता मुझे बताई कि वो हरे रंग का है। आपने सैनिक की विशेषता क्या बताई कि वो बहादुर होते हैं। तो सैनिक, पतंग, ये सब क्या है? संज्ञा या फिर सर्वनाम ये होते हैं। तो जब भी आपसे कोई विशेषण का परिभाषा पूछेगा तो आप क्या बोलिएगा? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, गुण के बारे में बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। और अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो तो बता दीजिएगा कि संज्ञा या सर्वनाम किसे कहते हैं। तो किसी भी व्यक्ति का, किसी भी सामान का, किसी भी जगह का, किसी भी जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा की जगह पे जिन शब्दों का यूज़ हम करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये गाय सफ़ेद रंग की है और उसकी जगह आपने गाय की तरफ इशारा करके बोला वो सफ़ेद रंग की है। लड़की, टीचर पढ़ा रही हैं, शिक्षिका पढ़ा रही हैं, वो पढ़ा रही हैं, वह पढ़ा रही है, तो वह क्या हो गया? यहाँ सर्वनाम हो गया। तो संज्ञा या सर्वनाम के गुण बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? साथ में बोलिए, विशेषण कहते हैं। अब विशेषण के भी बहुत तरह के प्रकार होते हैं, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो विशेषण के सबसे पहला प्रकार होता है गुण, जिसको हम कहते हैं किसी की क्वालिटी। जैसे कि कठोर, दयालु, अच्छा, बुरा, कायर, बहादुर, ये सब किसी के गुण होते हैं। सैनिक बहादुर होते हैं। बुरा का कोई एग्जाम्पल, उदाहरण आप सोचिए, आपको मीठा खाना अच्छा लगता है, वह एक अच्छा बच्चा है। दयालु के बारे में आपको किसी का नाम लिख करके बताना है कि वह दयालु स्वभाव का है। पर दूसरा होता है किसी का रंग रूप बताना कि वो कैसा दिखता है, चाहे वो कोई सामान हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, कोई भी जगह हो। सुंदर, काला, गोरा, अक्सर आपने सुना होगा, अरे वो बहुत गोरा बच्चा है, वो बहुत सांवला है, उसका कृष्ण जी का रंग नीला है, पीला रंग का फूल है, कनेल पीला रंग का फूल है। तो ये सब क्या है? उसके रंग रूप बता रहा है। रंग रूप सिर्फ इंसानों का नहीं होता, सामान का भी होता है। जैसे ये किताब में, यहाँ पे क्या है, इस किताब में पेज का रंग नारंगी है, किताब के इस पेज का एरिया सफ़ेद है। तो ये रंग रूप किसी भी इंसान का बताया जा सकता है, किसी सामान का बताया जा सकता है, किसी जगह का बताया जा सकता है और किसी भी जानवर का बताया जा सकता है। संज्ञा या सर्वनाम का रंग रूप बताना एक दूसरी विशेषता है। तीसरा आकार बताना। आकार कैसे? जैसे कि ये किताब बड़ी है, ये टेबल छोटा है, मोटा, किसी भी व्यक्ति के लिए बोल सकते हैं, किसी पिलर को बोल सकते हैं, पतला। तो तीसरा क्या हो गया विशेषता?
आकार के हिसाब से विशेषता बताते हैं। चौथा क्या बताते हैं? स्वाद। कोई भी चीज़ आप खाते हैं किसी भी चीज़ को तो उसका स्वाद बताते हैं, जैसे कि कड़वा, मीठा, खट्टा, चटपटा, ये सब स्वाद उसकी विशेषता होती है। जलेबी मीठा होता है, गोलगप्पे खट्टे होते हैं, चाट चटपटा होता है, मिर्ची कड़वी लगती है तो मिर्ची की विशेषता क्या है कि वो कड़वी है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट है काल, जो बहुत कम लोग बच्चे समझ पाते हैं। काल क्या होता है? जैसे ये कार नई है, ये मकान पुराना है, लाल किला पुराना है। दैनिक मतलब रोज़, दैनिक का मतलब होता है प्रतिदिन, रोज़। साप्ताहिक मतलब सप्ताह के 7 दिन पे एक, जैसे साप्ताहिक पत्रिका आती है। मासिक मतलब महीने में एक बार। वार्षिक मतलब वर्ष में एक बार। तो वार्षिक, वर्ष, मासिक, महीना, साप्ताहिक, सप्ताह और दैनिक रोज़, ये सब क्या बताते हैं? काल बताते हैं। जैसे मासिक, मासिक में 2 बार आपकी छुट्टी होती है। साप्ताहिक, हर रविवार। साप्ताहिक छुट्टी कब मिलती है? रविवार को मिलती है। इसके बाद आता है अवस्था। अवस्था में होता है किसी भी इंसान की, किसी भी सामान की क्या स्थिति है। जैसे अमीर है कि गरीब है, बूढ़ा है, युवा है, नया है, पुराना है, जो भी है उसकी अवस्था। इसके बाद आता है माप तोल। जैसे कोई भी सामान को आप माप तोल करते हैं, या आप किसी लाइन में खड़े हैं तो आप पहले नंबर पे हैं, चौथे नंबर पे हैं, 5वें नंबर पे हैं। आपको किसी ने कोई सामान गिफ्ट किया, पेंसिल, तो कम गिफ्ट किया, मिठाई दिया तो कम दिया या ज़्यादा दिया। दूध है या पानी है, जो भी लिक्विड होता है वो लीटर में होता है। लंबाई में मीटर नापते हैं, वज़न में किलो नापते हैं, और इसके आगे लिख देना 3 किलो, 2 किलो, 1 किलो, जो भी है। और सबसे कम होता है चुटकी। तो ये सब क्या है? माप तोल उसकी विशेषता है। अब आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये याद करना पड़ेगा, लेकिन अब जब आप इसके एग्जाम्पल सॉल्व करिएगा तो आपको इसको ईजिली आप इसको समझ जाइएगा। अब एग्जाम्पल्स में जैसे हमारे सैनिक बहादुर है। सैनिक की विशेषता क्या है? बहादुर। सैनिक क्या है? संज्ञा है। हरी पतंग उड़ रही है, पतंग संज्ञा है, और हरी उसका रंग रूप वाली विशेषता, और ये गुण वाली विशेषता है। पेड़ का तना मोटा है, मोटा क्या हो गया? आकार वाली विशेषता हो गया। वह पहले स्थान पर आया, ये क्या है? पहला स्थान, माप तोल। बाग में पीले फूल खिले हैं, ये क्या? पीला क्या हो गया? उसका रंग रूप बता रहा है फूलों का। इमारत ऊंची है, ऊंची से क्या पता चला कि वो उसका आकार बता रहा है, तो ये आकार वाली विशेषता है। तो इस तरह से आपको वाक्य में विशेषण तो खोजना ही है, साथ ही साथ वो विशेषण किस तरह का विशेषण है ये भी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। हमें पशु पक्षियों के साथ डैश होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, नीचा होना चाहिए, दयालु होना चाहिए। तो ये दयालु क्या है? दयालु एक विशेषता है स्वभाव की, तो यहाँ पर लिखेंगे दयालु। रजनी के घर डैश फ्रिज आया, तो काल वाली विशेषता, नया फ्रिज आया। मीठा क्या है? स्वाद है, और बूढ़ा क्या है? अवस्था वाली विशेषता है। बरगद का पेड़ बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर बड़ा क्या है? उसका आकार वाली विशेषता है। तिरंगे के बीच में डैश होता है, सफ़ेद रंग होता है, तो सफ़ेद क्या है? रंग रूप वाली विशेषता है। तो आपने फिलिंग द ब्लैंक तो कर दिया, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा वाला विशेषण है ये। इसके बाद आता है मैचिंग करने के लिए। अब मैचिंग में कैसे करना है? तो पुरानी, पुरानी क्या हो सकती है? नमक तो पुरानी होगी नहीं, कमीज़ पुरानी हो सकती है। गरीब कौन हो सकता है? नमक गरीब होगा नहीं, पेट्रोल गरीब होगा नहीं, किसान गरीब। 1 लीटर, तो लिक्विड कोई भी चीज़ लीटर में होती है तो आप क्या लगाओगे? पेट्रोल पे लगाओगे। मोटा, तना मोटा हो सकता है, और 1 चुटकी नमक। तो इस तरह से आपको सही जोड़ी पे मैचिंग करना है, ताकि रंग रूप, गुण, आकार, मापतोल, अवस्था सब कुछ क्लियर होते हुए आप इसको मैचिंग करो। इसके बाद आपको चित्र देख करके अपने आप से विशेषण सोचना है। जैसे इस सेब को देखते कई चीज़ें आ सकती हैं। आप बोलिएगा सेब, सेब मीठा है, लेकिन आपने सेब चखा तो नहीं, आप तस्वीर देख के बता रहे हो, इसलिए आप क्या बोलोगे? सेब लाल सेब है। गुब्बारे कितने हैं? आप ये भी लिख सकते हो ये 5 गुब्बारे हैं, यानी संख्या के हिसाब से विशेषण। या बड़े गुब्बारे हैं, या सुंदर गुब्बारे हैं। आप इसको गुब्बारे की तस्वीर को देख के जो आपको पहला थॉट इसकी विशेषता दिख रही है वो आप यहाँ लिखो। मैंने लिखा 5 गुब्बारे। फूल, गुलाबी फूल है, ताज़े फूल हैं, सुंदर फूल है। कई तरह के विशेषण फूल को देख के निकल सकते हैं, तो हमने सुंदर फूल लिखे। हरे पत्ते हैं यहाँ पर, तो पत्ते को क्या है? पत्ते का विशेषण रंग रूप, हरे पत्ते हैं। अब इसके बाद इसको आपको विशेषण छांटना है इस वाक्य से। नितिन की छोटी बहन का नाम कीर्ति है, तो नितिन और कीर्ति जो है वो संज्ञा है, और नितिन की छोटी बहन भी संज्ञा है, तो उसकी विशेषता क्या है कि वो उसकी छोटी बहन है, बड़ी बहन नहीं, छोटी बहन है। तो यहाँ इसका विशेषण क्या होगा? छोटी। हमारे घर दैनिक पत्र आता है, तो पत्र की विशेषता क्या है कि वह रोज आता है। दैनिक मतलब प्रतिदिन। कायर व्यक्ति किसी की सहायता नहीं कर सकते। कायर क्या है? गुण है एक। तो
व्यक्ति की विशेषता क्या है कि वो कायर है। दुकान से 10 किलो आटा ले आओ, तो 10 किलो क्या है, माप तोल संबंधी विशेषण है, तो यहाँ पे 10 किलो क्या आ जाएगा, विशेषण हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग विशेषण भरना है। जैसे कि मेहनती कौन होता है, मेहनती किसान लिख सकते हैं। पढ़ाकू कौन होता है, पढ़ाकू विद्यार्थी होता है। प्यारे कौन होते हैं, बच्चे प्यारे होते हैं। शरारती कौन होते हैं, ये भी आप बच्चे लिख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे अपने मित्र के बारे में नाम लिखना है मित्र का, और उसके बारे में वो कितने वर्ष का है, किस कक्षा में पढ़ता है। वर्ष में क्या हो गया, उसकी अवस्था बता दिया आपने। कक्षा में आपने क्या बताया, संख्या बताई विशेषण में। भाषा यहाँ पर बोलता, कौन सी भाषा बोलता है। कौन से रंग का फूल पसंद है, यहाँ पे रंग रूप की विशेषता बताई। और स्वभाव कौन कैसा है उसका, आपने उसका गुण बताया। इस तरह से सारे विशेषण आपके रिवीजन हो गए। तो विशेषण बेसिकली अब क्या है, आप समझ गए होंगे कि विशेषण जो होता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। और विशेषण रंग रूप आकार स्वाद अवस्था मापतोल के बारे में बताता है। और इस तरह से आप एक दूसरे से सवाल पूछ करके उसमें से विशेषण छांटने का एक गेम खेल सकते हैं। तो अगर आपको डेली बेसिस पे ऐसी क्लास देखनी होगी तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सारी क्लासेस की अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। और ढेर सारी क्लासेस की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, उसको देखिए और उसको क्लिक करके सारे सब्जेक्ट्स के पूरी क्लासेस की वीडियो आप देख सकते हैं।